इस साल के आईपीएल ऑक्शन में ऑक्शन इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। अब अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनकी कप्तानी अगले सीजन में श्रेयस अय्यर करने वाले हैं, तो उन्हीं की कप्तानी वाली टीम ने इस साल के आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ और 75 लाख की एक बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आईपीएल खत्म होगा उसके बाद मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ और 75 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 15 करोड़ ही उनके पास आने वाले हैं। अब ऐसे में अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, जब भी एक आईपीएल फ्रेंचाइज एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करती है तो वो उसे पूरी पेमेंट एक बार में नहीं बल्कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करती है। अब अगर बात करें कि एक खिलाड़ी को ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे मिलती हैं, तो सबसे पहले पहली इंस्टॉलमेंट उस खिलाड़ी को मिलती है आईपीएल शुरू होने से 10 दिन पहले, जब उसके अमाउंट का 20% उस खिलाड़ी को मिल जाता है। इसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है आईपीएल आधा खत्म हो जाने के बाद, यानी कि मिड वे टूर्नामेंट, जब उस खिलाड़ी को उसके अमाउंट का 60% उसको दिया जाता है। और तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट उस खिलाड़ी को मिलती है आईपीएल खत्म हो जाने के बाद, जब 20% उसके अमाउंट का, यानी कि जो बचा हुआ आखिरी का 20% है, वो भी उस खिलाड़ी को मिल जाता है। इसके अलावा अगर टीडीएस की बात करें तो जहां इंडियन प्लेयर्स को 10% टीडीएस देना होता है, जबकि अगर फॉरेन क्रिकेटर्स की बात करें तो उन्हें अपने अमाउंट का 20% टीडीएस देना होता है। इसके अलावा अगर आखिरी डिडक्शन की बात करें तो जो भी प्लेयर आईपीएल में सोल्ड होता है उसके क्रिकेट बोर्ड को उसके अमाउंट का 20% सीधे तौर पर दिया जाता है। और यही एक बड़ी वजह है क्यों हर क्रिकेट बोर्ड दुनिया का यह चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल में हिस्सा लें। अब अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यह सब समझाने की कोशिश करूं तो मिचेल स्टार्क, जिन्हें 24 करोड़ और 75 लाख रुपए की रकम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल खरीदने का बड़ा फैसला किया था। अब अगर एक बार उनकी पेमेंट का ब्रेकडाउन करें तो उनका 20% कटेगा टीडीएस में, यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास। इसके अलावा 20% जाएगा उनके क्रिकेट बोर्ड यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि फिर से लगभग 20%। और इवेंचुअली आईपीएल खत्म हो जाने के बाद जब मिचेल स्टार्क को अपनी आखिरी सैलरी मिलेगी वो होगी लगभग 15 करोड़ के आसपास। और यही एक बड़ी वजह है क्यों सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड अक्सर बड़ी से बड़ी टेस्ट सीरीज मिस करके भी अपने प्लेयर्स को आईपीएल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनके अमाउंट का 20% हर क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, जो कि उनके रेवेन्यू जनरेशन में एक बड़ा बूस्ट होता है। अब ऐसे में ये सारी इंफॉर्मेशन क्या आपको पता थी? क्या आपको भी ये तो नहीं लगता था कि जो भी प्लेयर को आईपीएल में जिस प्राइस पर खरीदा जाता है उसे पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं? अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर आपको कितना पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।